पुलिस सेवा में भर्तियां भी हो रही है। आज लगभग 1,21,000 पुलिसकर्मी बिहार में हैं और अगले 6 महीने में ये बढ़कर भी 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो बापू ने जिस भारत की कल्पना की थी और जो स्वर्णिम काल देने वाला बिहार है, इसको फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इसमें अपना योगदान। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सरदार पटेल भवन में 77वें गणतंत्र दिवस का मौके पर पहुंचे और झंडोत्तोलन करने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में बिहार पुलिस है, प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, सख्ती से काम करें। सख्ती से काम करने के लिए अभी 1,30,000 जो हमारे जवान हैं काम कर रहे हैं। अगले 6 महीने में 1.5 लाख की तक बढ़ जाएगी कि अगले 6 महीने में 1.5 लाख की संख्या में पुलिस जवान हो जाएंगे। बिहार में लगातार उद्योग पर भी उन्होंने चर्चा किया। बिहार में उद्योग जो लगाए जाएंगे, इसके लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है, इसकी मदद चाहिए और पुलिस प्रशासन लगातार बिहार में सोने की चिड़िया बनाना है। देश जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, इस बार बिहार को भी सबसे उन्नत और विकसित। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले इनके बयानों को सुनिए। एक तरह से पूरी दुनिया में एक ताकतवर देश की श्रेणी में लाने का काम कर रहा है। मैं सेना को भी और बिहार के पुलिस की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि लगातार बिहार के अंदर, चाहे वो अपराध हो, नक्सल हो, सभी चीज़ों पर लगातार आप धीरे धीरे नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। 14 करोड़ बिहार के लोगों को सुशासन, न्याय के साथ सुशासन, न्याय के साथ विकास, जनता को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसलिए मैं विशेष तौर पर यही कहूँगा कि आज जिस तरह 2005 से लेकर 2025 तक जो न्याय के साथ विकास की कल्पना को सरजमीन पर लाने का काम सरकार ने किया, अब इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियां थे, उन्होंने जो भारत के स्वर्णिम काल का सपना देखा है, उसमें हमारा एक बड़ा रोल है और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नया भारत मिल सके, नया बिहार मिल सके, इसकी भी कल्पना करनी है। इसलिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को संकल्पित भी होना चाहिए कि आगे बिहार में सुशासन और विशेष तौर पर पुलिस के लोगों से मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि और सख्ती के साथ हम कार्रवाई करें, सुशासन स्थापित करें, न्याय दिलाने में त्वरित गति से आगे बढ़ने का काम करें और जो विकास के कार्य हैं उसमें हम सहभागी बन सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ें अभी लगातार सरकार कर रही है। उद्योग के क्षेत्र में हमें बढ़ना है। अभी तक बिजली हम लोगों ने गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, सड़क गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया। अब बिजली और सड़क की व्यवस्था लगभग अच्छी हो गई है। अब उद्योग के जाल को बिछाने में हमारी पुलिस की अहम भूमिका है। इसमें जरूर हम तमाम जो पुलिस पदाधिकारी पूरे प्रदेश में हैं, इस पर विशेष अभियान चलाकर जो हमारे यहाँ उद्योग लगाने वाले, क्योंकि ये बिहार जहाँ रेवेन्यू नहीं था, अब रेवेन्यू जनरेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये हम लोगों ने वो बिहार भी देखा है जहाँ मात्र 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और उसमें से लगभग 87% जो रेवेन्यू आता था वो झारखंड प्रदेश से आता था और वो भी रॉयल्टी के तौर पर। वो भी उस इलाके में रॉयल्टी के तौर पर हमको टाटा से, बोकारो से या माइन से आता था। और इसके बाद आज बिहार बदला है। आज बिहार की अर्थव्यवस्था बदली। लगभग 40,000 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से हमें आप प्राप्त होते हैं।
और लगभग 3,17,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था और इस बार भी जो बजट आएगा उससे बढ़कर ही आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे समृद्धि में और लगातार पुलिस सेवा में भर्तियां भी हो रही है। आज लगभग 1,21,000 पुलिसकर्मी बिहार में हैं और अगले 6 महीने में ये बढ़कर भी 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी पूरी संरचना बिहार की सरकार लगातार करेगी, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में पुलिस की अहम भूमिका है। मैं तमाम पुलिस पदाधिकारी और हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनसे विशेष तौर पर फिर से आग्रह करूंगा कि बापू ने जिस भारत की कल्पना की थी और जो स्वर्णिम काल देने वाला बिहार है, इसको फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इसमें अपना योगदान देना है। तमाम साथियों को फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद। आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने लगातार गणतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने बड़े संदेश दिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।